बीआरएस नेता और पूर्व सीएम केसीआर ने कहा कि हम तेलंगाना के किसानों को नुकसान पहुंचाकर कृष्णा परियोजनाओं को केआरएमबी को सौंपने के कांग्रेस सरकार के तेलंगाना विरोधी रवैये की निंदा करते हैं। केसीआर ने फैसला किया है कि वह केंद्र से तेलंगाना के सिंचाई जल अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार है। इसके तहत केसीआर ने कहा कि इस महीने की 13 तारीख को नलगोंडा में एक विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। बीआरएस प्रमुख केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना भवन में पार्टी विधायकों, पूर्व मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और कृष्णा बेसिन के पार्टी नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस मौके पर केसीआर ने साफ कर दिया कि वह कृष्णा नदी के पानी पर तेलंगाना के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन का नेतृत्व करने और तेलंगाना को सुरक्षित करने और तेलंगाना के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी बीआरएस कार्यकर्ताओं और तेलंगाना आंदोलन कार्यकर्ताओं की है। सार्वजनिक आंदोलन बनाएं और सुनिश्चित करें कि अधिकारों का उल्लंघन न हो। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि राज्य सरकार का गलत रवैया कृष्णा बेसिन में दक्षिण तेलंगाना के किसानों के सिंचाई जल अधिकारों पर कुठाराघात बन गया है। सागर और श्रीशैलम सहित कृष्णा नदी पर केंद्र की परियोजनाएं केआरएमबी को सौंप दी गई। हम तेलंगाना के कृषि किसानों के खिलाफ कांग्रेस सरकार के फैसलों की कड़ी निंदा कर रहे हैं। केसीआर ने ऐलान किया कि सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य की सरकार खतरनाक प्रवृत्ति को रोका जाएगा। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने ड्वाक्रा महिलाओं से बातचीत की। गरीब परिवार से आने वाले मोदी गरीबों की कठिनाइयों को जानते हैं। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले अपने पिता की मदद करने के लिए मोदी ने चाय के गिलास धोए। बच्चियों की माओं के गर्भ में ही मार दिया जाता है। हरियाणा में अगर 1000 लड़के पैदा होते हैं तो केवल 750 लड़कियां ही पैदा होती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का अंतर लेकर आया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बेटियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए सरकारें उनके नाम पर घर दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाएंगे तो उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। मोदी ने महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस दी है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर आदिवासी महिला को बैठाया गया है। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% सीटें दी जाएंगी। मोदी ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए 33% आरक्षण दिया है। किशन रेड्डी ने युद्ध के प्रस्ताव पर कांग्रेस सरकार के सभी गरीब लोगों को राशन कार्ड देने की मांग की है। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना के गठन के बाद पुराने वाहनों के लिए एपी श्रृंखला जारी रही। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई गाड़ियों के लिए टीजी के रूप में ही पंजीकरण प्रणाली को उसी तरह लागू किया जा रहा है। मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने स्पष्ट किया कि पुराने मोटर चालकों को टीएस से टीजी पर स्विच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना राज्य गठन के बाद जबकि पुरानी कारों में एपी था, केवल नई गाड़ियों को टीएस के रूप में नया पंजीकरण मिला। मंत्री ने कहा कि टीएस पंजीकरण गाड़ियां कल से वही रहेंगी, केवल नई गाड़ियां ही टीजी के रूप में पंजीकृत की जाएंगी। तुंगतुर्ती विधायक मंदुला सोमुलू ने कहा कि केसीआर वो हीरो हैं जिन्होंने अधिकारों की इबारत लिखी। उन्होंने लोगों पर अत्याचार करने के लिए उनकी आलोचना की। हार कर एक चप्पल दिखाओगे तो जीतने वाले 1000 जूते दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि बलका सुमन कौन है। उन पर 10 साल में खुद को राजा और निजाम नवाब बताकर राज्य को लूटने का आरोप है। कांग्रेस की 50 साल की सरकार में जो चेक बना वह बाउंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ की लागत से बने कालेश्वरम और मेडिगड्डा पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर के शासनकाल में सिर्फ शमशान वाटिकाओं का ही विकास हुआ है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ पूर्व विधायक बलका सुमन की अनुचित टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। टीपीसीसी महासचिव श्रीनिवास ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर के उकसावे पर ही बलका सुमन ने इस तरह की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने केसीआर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बशीरबाग चौराहे पर बालका सुमन का पुतला फूंका। रेवंत रेड्डी जो एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले सीएम के खिलाफ बालका सुमन की ओर चप्पल से जैसी बोली शोभा नहीं देता। उन्होंने सत्ता खोने की हताशा में अहंकारवश ऐसी टिप्पणियां करने के लिए बीआरएस नेताओं की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बीआरएस नेताओं ने अपना रवैया नहीं बदला तो आगामी संसदीय चुनाव में लोग सबक सिखाएंगे। अरे प्रेम निकल जा మాజీ ఎమ్మెల్యే అరే నక్క చిత్తుల కేసీఆర్ నువ్వు వెనకాలండి నీ కార్యకర్తలతో తిట్టిపిస్తున్నావు। కేటీఆర్ खबरदार बिटा మీరు అనుకుంటుర్రేమో। छात्रों ने ओयू थाने में शिकायत की कि 24 घंटे के अंदर बलका सुमन को गिरफ्तार किया जाए। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में टीपीसीसी प्रवक्ता ने तेलंगाना बेरोजगारी मोर्चा के अध्यक्ष दयाकर के नेतृत्व में बलका सुमन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। टीपीसीसी प्रवक्ता चंगानी दयाकर ने तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी पर अनुचित टिप्पणी करने के खिलाफ चेतावनी दी है। बालका सुमन ने सीएम रेवंत रेड्डी से 24 घंटे के भीतर माफी की मांग की। सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो चुप नहीं बैठेंगे। जल्द ही बालका सुमन को सबक सिखाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद बंडी संजय कुमार इस महीने की 10 तारीख को पदयात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। जनहित ही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के लिए और केंद्रीय विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। करीमनगर संसदीय क्षेत्र पर फिर से गुलाबी झंडा लहराने के लक्ष्य तक की यात्रा जारी रहेगी। संजय पदयात्रा के लिए करीमनगर सांसद के अंतर्गत सभी मंडलों और अधिक से अधिक गांवों को कवर करने के लिए एक रूट मैप तैयार किया गया है। उसी के हिस्से के रूप में संजय कोंडागट्टू अंजना सन्निधि में पूजा अर्चना करके मेडिपल्ली केंद्र से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा का पहला चरण वेमुलवाड़ा और सिरिसिला निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण की समापन बैठक सिरिसिला जिले के तंगला लल्ली में होगी। पहले चरण में कुल 119 किलोमीटर की पदयात्रा तय की जाएगी। वे संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मंडलों में यात्रा करने के अलावा बड़ी संख्या में गांवों में जाते हैं और लोगों से संवाद करते हैं। वह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गांवों और कस्बों में विकास के लिए खर्च की गई धनराशि और लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं। दूसरी ओर यात्रा के दौरान करीमनगर संसदीय क्षेत्र के सभी मंडलों और नगरपालिकाओं को कवर करने के लिए एक रूट मैप तैयार किया जा रहा है। भाजपा नेता चुनाव अधिसूचना जारी होने तक संजय पदयात्रा जारी रखने का कार्यक्रम बनाने में जुटे हुए हैं। शिक्षा विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष रावला श्रीधर रेड्डी ने कहा कि बीआरएस में बीजेपी को रोकने की क्षमता है। उन्होंने कृष्णा परियोजनाओं को केंद्र को सौंपने में कांग्रेस सरकार की असमर्थता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एमपी चुनाव में बहुमत सीटें जीतने जा रहे हैं। श्रीधर रेड्डी से हमारे पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ श्रीनिवास की रूबरू। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तनावपूर्ण माहौल है। ओयू आर्ट्स कॉलेज में कांस्टेबल अभ्यर्थी जियो 46 को लागू करने के लिए आंदोलन पर उतर आए हैं। जियो 46 से बेरोजगारों को फायदा होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने आंदोलन कर रहे कांस्टेबल अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। कांस्टेबल अभ्यर्थियों ने कहा कि वे इस महीने की 8 तारीख को विधानसभा की बैठकों को अवरोध करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोर्ट की रोक नहीं हटाई गई तो सामूहिक आत्महत्या की जाएगी। जियो 46 पर कोर्ट की रोक को देखते हुए बदलाव करने की मांग के समर्थन में आंदोलन पर उतर आए हैं। पीड़ित नर्सिंग कर्मचारी ने सरकार से 317 जियो में संशोधन कर नर्सिंग कर्मचारियों को न्याय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा लागू किए गए 317 जियो के कारण स्थानीयता खत्म हो गई है।
प्रभावित कर्मचारियों रापोलू शेखर और सुरोजू ममता ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में अपना दुख व्यक्त किया कि उन्हें अपने परिवार से दूर समय बिताना होगा। पिछली सरकार द्वारा लागू किए गए 317 जियो के कारण स्थानीयता खत्म हो गई। चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन ने पूर्व विधायक बलका सुमन के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने कथित तौर पर सीएम रेवंत रेड्डी को जूते से मारने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस नेताओं की शिकायत है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी पर अनुचित टिप्पणी करने वाले बालका सुमन पर कांग्रेस नेता अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। चैतन्यपुरी में तेलंगाना कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दामू महेंद्र के नेतृत्व में बालका सुमन का पुतला जलाया गया। बाद में चैतन्यपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सीआई ने वेंकटेश्वरलू को बालका सुमन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। हैदराबाद के लॉरी सप्लायर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने एलबी नगर विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी से मुलाकात की। व्यवसायिक परिसर आवंटन हेतु याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि पूर्व में गोशा महल में ट्रांसपोर्ट का कारोबार होता था, वहां ट्रैफिक की समस्या बढ़ने के कारण शहर के बाहर आ गया। हैदराबाद लॉरी सप्लायर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने ऑटो नगर में कुछ लोगों के नाम पर प्लांट मंजूर किए। खुलासा हुआ है कि सरकार अब यहां से पलायन कर रही है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों के दौरान कई नए परिवहन स्थापित किए गए हैं। चूंकि उन्हें लॉरियों को पार्क करने के लिए परेशानी या जगह नहीं मिल रही है, इसलिए उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी से आगे जाकर परिवहन स्थापित किए हैं और कई कठिनाइयों को सहन कर रहे हैं। उन्होंने विधायक सुधीर रेड्डी से सरकार में जगह आवंटित करने को कहा ताकि सभी लोग एक जगह रह सकें। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाया जाएगा और उचित समाधान प्रदान किया जाएगा। हैदराबाद नॉर्थ जोन टिपर लॉरी एंड ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने जीएचएमसी के डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। हैदराबाद नॉर्थ जोन टिपर लॉरी एंड ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने तारनाका में कैंप कार्यालय में जीएचएमसी के डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने जीएचएमसी के तहत डंपिंग यार्ड में डंप करने की अनुमति मांगी। बाद में संघ कैलेंडर का अनावरण किया गया। जीएचएमसी के डिप्टी फ्लोर लीडर कोप्पला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सलाह और सुझाव आज के समाज के लिए आदर्श हैं। मंसूराबाद डिवीजन प्रगति नगर वरिष्ठ नागरिक कल्याण भवन नंदू आदर्श वरिष्ठ नागरिक कल्याण एसोसिएशन ने 10वीं वर्षगांठ उत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया। जीएचएमसी के डिप्टी फ्लोर लीडर नगर सेवक कोप्पला नरसिम्हा रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में आए और इंडोर खेलों में जीतने वाले वरिष्ठ नागरिकों को पुरस्कार वितरित किए। जीएचएमसी के फ्लोर लीडर कोप्पला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के परिवार के सदस्यों की तरह एक साथ आते और एक दूसरे के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हुए देखकर खुशी होती है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसी भी व्यक्ति को अपना समर्थन और सहयोग प्रदान करके समाज के लिए एक आदर्श मॉडल है। इस कार्यक्रम में सिमी रेड्डी, राम रेड्डी, वीरा रेड्डी, सत्यनारायण, रामचंद्र रेड्डी, ब्रह्मा रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। अधिकारी जेएनटीयू द्वारा आयोजित किए जाने वाले टीएसपीजी ईएसईटी के संबंध में सूचना जारी करने के लिए तैयार है। इसी के तहत अधिकारियों ने उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष लिम्बाद्री के साथ अधिसूचना से जुड़े तारीखों के बारे में बताया गया। उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष लिम्बाद्री ने कहा कि वे 16 मार्च से 10 मई तक छात्रों से आवेदन प्राप्त करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 6 से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। अधिसूचना से जुड़ी तारीखों के बारे में बताया गया। टिकटों की खरीद में आसानी के लिए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर पीओएस मशीनों और यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दक्षिण मध्य रेलवे डिजिटल पहल को लागू करने में सबसे आगे है। इस दिशा में यूटीएस मोबाइल ऐप, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, यूपीआई भुगतान आदि जैसे कई पहल की गई हैं।
ट्रेन उपयोगकर्ताओं को आसानी से टिकट खरीदने, कैशलेस लेन देन और डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन सुविधाओं को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार जोन के लगभग सभी महत्वपूर्ण गैर उपनगरीय स्टेशनों से 1 से 4 उपशहरी श्रेणी स्टेशनों पर सभी यात्री आरक्षण प्रणाली अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम काउंटरों पर यूपीआई भुगतान के लिए पीओएस मशीनें स्थापित की गई हैं। जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, कैशलेस भुगतान तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तदनुसार दक्षिण मध्य रेलवे काउंटर टिकटिंग में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी को और बढ़ाने, आधुनिक युग के रेल यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने और सभी श्रेणियों के रेल उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक प्रयास कर रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे ने पूरे क्षेत्र में डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोग को और बढ़ाने के लिए पहल की है। एसओटी और केपीएचबी पुलिस ने केपीएचबी थाना क्षेत्र के 6ठे फेज में जुआरी अड्डे पर छापा मारा। इस हमले में पुलिस ने जुआ खेल रहे 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,56,650 रुपए नकद और 13 सेलफोन जब्त किए। एसीपी शिवा भास्कर ने बताया कि गेमिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मियाँपुर इंस्पेक्टर प्रेम कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के दौरान शिकायत करने आई पीड़ित महिला से दुर्व्यवहार की बात सामने आने पर अधिकारियों ने कार्रवाई की। मियाँपुर इंस्पेक्टर प्रेम कुमार को निलंबित कर दिया गया है। शिकायत करने पहुंची पीड़ित महिला से बदसलूकी के बाद सीपी अविनाश महंती ने कार्रवाई की। जांच के दौरान शिकायत करने आई पीड़ित महिला से दुर्व्यवहार की बात सामने आने पर अधिकारियों ने की कार्रवाई। 119वीं डिवीजन में विरासत के विवाद चरम पर पहुंच गए हैं। पीड़ित राजेश ने बताया कि पार्षद नरसिम्हा यादव उसे परेशान कर रहे हैं। पीड़ित राजेश ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पार्षद नरसिम्हा यादव सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन की धमकी दे रहे हैं। कथित तौर पर वे हमारी 9000 गज सामान्य संपत्ति चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित राजेश मीडिया से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह हमें हमारी जमीन दिलाने में मदद करें। అది ఎన్ని గజాలు ఉంటుంది? ఇది మొత్తం ఇది కూడా 600 ఉంటుంది రెండు కలిపి। पंजागुट्टा पुलिस ने हैदराबाद में ड्रग्स बेचने वाले एक नाइजीरियाई शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्टैनली के पास से करोड़ों रुपए की ड्रग्स, 9 केरेवान और 5 लाख कैश बरामद किया गया। घड़ी के कारोबार के नाम पर मुंबई पहुंचा आरोपी स्टैनली साथी नाइजीरियाई लोगों के साथ गोवा में रहकर ड्रग रैकेट करता था। वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से रहने के आरोप में स्टैनली को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाहर आने के बाद वह फिर से हैदराबाद पुलिस द्वारा ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया। वेस्ट जोन के डीसीपी विजय कुमार ने बताया कि आरोपी की चैट से मिली जानकारी के आधार पर 500 यूजर्स की पहचान की गई है। बताया गया है कि जल्द ही उनकी जांच की जाएगी। माधापुर में चिट्ठी के नाम पर ठगी करने वाले मामला सामने आया है। 200 करोड़ वसूलने वाले श्रीनिवास, राकेश, गणेश और ज्योति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। समता पूर्ति चिटफंड के नाम पर एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पीड़ित सैकड़ों लोग इस बात पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि 2 माह पहले माधापुर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। जैसे ही पीड़ितों ने साइबराबाद सीपी से संपर्क किया तो माधापुर पुलिस ने तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने श्रीनिवास और राकेश को हिरासत में लिया है, जबकि 2 अन्य गणेश और ज्योति फरार है। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।